बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी और मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। तो आज चैप्टर 2 करना है। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो चलें एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आप लोगों ने अपनी फ़िज़िक्स की बुक में पढ़ा होगा। साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस वगैरह हैं, ये आपके चैप्टर 1 में है। तो सेम यहीं पे करना है हमने। उन्होंने कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने इनको कन्वर्ट करना है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 1 0.00053407। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में मतलब करना है, मतलब 10 की पावर में लिखना है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ये जो पॉइंट यहाँ है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो पॉइंट नॉन ज़ीरो में पहले डिजिट की इधर होना चाहिए, मतलब पॉइंट इधर होना चाहिए। तो हम कर लेते हैं इसे 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमें फोर्थ में हमारा बन रहा है, तो हम लिख लेंगे 5.3407 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। और ये इस तरफ है क्योंकि यहाँ पे माइनस होते हैं हमारे पास इस तरफ जो है, तो और जो राइट साइड पे होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है -4। हमने सिर्फ यही करना था, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। तो यही आपका इस पार्ट का फाइनल आंसर है। आगे इसका हमारे पास पार्ट नंबर भी है 5 3 4 और 5 0 हमारे पास। तो जहाँ भी अंदर कहीं भी पॉइंट नहीं दिया होगा, तो जहाँ भी नहीं दिया होगा तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होगा। तो मूव कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बनता है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 5। ये है जी आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इस पार्ट का। आगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 हमारे पास। चल यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास पॉइंट। तो ये ही हमारे पास 10 0 है और 1 डिजिट ये है। तो यहाँ हम कर लेते हैं 1 पॉइंट। ये हमारे पास आप लोगों के सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा गो थ्रू करा देता हूँ। वैसे ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने कर लेना है। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि हमें यही वाली दी हुई थी, ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में थी, लेकिन हमने इसको लिखना था 10 की पावर बना के, तो ऊपर 10 की पावर 0 आ गई। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं सॉल्व। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बताया राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। इधर हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना था, इधर हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है। तो कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इससे माइनस में जो इधर पावर है ना, तो ये हमारे पास माइनस में है। तो इस 9 से आगे 4 0 हम लगाएंगे, क्योंकि 5th डिजिट तो ये खुद होगा। तो हम लगा लेते हैं 1 2 3 4 9। ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉइंट 0 लगा दें तो ये भी सही है। ये आपका आंसर है फाइनल। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। ये इधर पावर 0 है 10 की, जैसे हमने उधर क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ये जैसे हमने किया हुआ है, यहाँ पे हमने 0 लिखा, यहाँ पे 0 है, तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास यही वाली आ जाएगी। जस्ट मैं आपको ये गो थ्रू करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। इसमें 10 के -6 दिए, तो इसका आंसर ये बनता है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 भी सेम वैसे ही है, बस आप जस्ट गो थ्रू करते जाएँ। तो इसमें पावर 9 थी, तो हमने यहाँ 5 0 लगा दी और 4 डिजिट पहले से थी। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेट। उन्होंने कहा है कि वो हमें कन्वर्ट करना इनटू फॉर्म इंडिकेट, मतलब ये है कि उन्होंने हमें डिफरेंट वैल्यूज़ के दी होंगी और उनके सामने बताया होगा कि इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, पहली इन्होंने दिए उसको कहा है साइंटिफिक नोटेशन में, दूसरी को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस तरह डिफरेंट फॉर्म में इनको चेंज करना है। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। ये हमें पार्ट दिया हुआ है और उन्होंने कहा हुआ है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो कर लेते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है। सबसे पहले हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और इस बेस को और इस बेस को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास ये आंसर आता है। और 10 टू पावर को इनकी बेस सेम थी, तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दिए हैं। इसमें हमने पावर्स को प्लस माइनस कराया है, फिर प्लस माइनस करा के तो हमारे पास आंसर इधर 1 आ गया। फिर जब ये हमारे पास ये है, तो उन्होंने हमें कहा हुआ है कि इनके साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने पहले पढ़ा था कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में पॉइंट होते हैं। तो पॉइंट को इधर मूव किया है, तो यहाँ पे 10 टू पावर 3 आ गई है और यहाँ पे 1, ये आपस में प्लस हुआ है। तो ये हमारे पास फाइनल आपका 10 टू पावर 4 आंसर है। पास पार्ट नंबर बी है क्वेश्चन 3 का।
ये हमें पार्ट नंबर बी दिया और इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने करना है, तो कर लेते हैं सबर का। अगर ये इसमें पहले वाले क्वेश्चन में थी तो उसमें दूसरी वैल्यू दी थी, हमने मल्टीप्लाई की, इसमें दोनों हमारे पास बेसिस सेम है, तो हम इसको वैल्यू को सेम लिखेंगे। ये पावर यहाँ पे माइनस हो रही है, ऊपर आगे 5 के साथ प्लस हो जाएगी, तो लिख लेते हैं 5 + 3 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब यहाँ तक तो हमारी फॉर्म हो गई, सॉल्व हो गया है साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है, तो ये 8+ है, तो लिख लेते हैं 0। ऐसे भी हम लिख लें तो हमारा आंसर ठीक है, लेकिन नॉन ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो सही नहीं है, तो हम लिख लेते हैं 23000000। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस पार्ट का, और आगे को पार्ट नंबर 3 करते हैं। आगे जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसे भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। आपके बुक पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देख लें, पार्ट नंबर 3 को साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो हमने इसको पहले इसकी थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा था, -3 10 की पावर, ऊपर आगे यहाँ पे 3 के साथ प्लस था, ऊपर आगे माइनस हो गया, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। ये पावर आपस में माइनस माइनस हो जाएंगी, ये +6 हो जाएंगी, और यहाँ पे जो करके हमारे पास आंसर आएगा, तो करवा लेते हैं मल्टीप्लाई। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई के लिए ये आंसर आया, और इन दोनों को आपस में माइनस माइनस या -6 आया, क्योंकि दोनों साइड माइनस साइन है। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था, तो पॉइंट से हमने मूव किया 1 2 3 4 डिजिट मूव किया, तो यहाँ पे हमारे पास +4 आ गया और -6 और +4 तो -2, 10 पावर -6 और -2, यही आपका फाइनल आंसर है। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में उन्होंने ये बताया हुआ है, उन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है, तो ये 10 पावर थी, ये यूँ थी, तो हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 2 में उन्होंने हमें बताया था। क्वेश्चन 2 में भी हमने ऐसे ही करना था, और इसका भी एक पार्ट यूँ ही है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे जी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने बताया हुआ है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक। उसने कहा है कि कोई भी है, मतलब इंसान है या कुछ भी है, तो उसने 5 सेकंड लिए हैं एक बार कलमा पाक पढ़ने के लिए। हाउ मैनी आवर विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। उसने हमें क्वेश्चन बताया कि कितने घंटे वो लेगी 10 लाख कलमा पाक पढ़ने के लिए, कितने घंटे वो लेगी। कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज एंड राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उन्होंने कहा है कि आवर्स को, जो हम आवर्स में हमारा आंसर आएगा, उनको डेज़ में कन्वर्ट करना है और अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमें गिवन डाटा दे दिया है, रिसाइट कलमा पाक 5 सेकेंड, रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन, तो 5 सेकेंड को हम 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 सेकेंड मल्टीप्लाई, जब इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 5 मिलियन आए थे यहाँ पे, ठीक है, मतलब 50 लाख। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि कन्वर्ट आवर में, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3600। तो 3600 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा आवर्स। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आवर्स से हमने डेज़ में भी कन्वर्ट करने हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आई है, इसको 24 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसे 4 से डिवाइड, इसे यहीं पे 24 से डिवाइड करवा दें तो हमारे पास आंसर आता है ये। तो जब हम इसे राउंड ऑफ करते हैं, ये राउंड ऑफ का साइन है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाता है 58 डेज़। तो यही आपका फाइनल आंसर है इसका। आगे इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो सोल्व कर लेते हैं। पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बताया डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज़ 9.322560 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ miles. If the speed of light is approximately 1.8600 10⁵ miles per second, how long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minute writing in standard form. उन्होंने हमें डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ बताया हुआ है, स्पीड बताई हुई है, और उन्होंने कहा है कि कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, आंसर को मिनट में कन्वर्ट करना है, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। ये हमारे पास गिवन डाटा है जो हमने क्वेश्चन से ही लिया है।
तो हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में डिवाइड करवाएंगे स्पीड। आगे जी इनमें हमारे पास दोनों बेसिस सेम है, तो ये 5 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमने आपस में प्लस किया है, तो ये हमारे पास 10⁻² आ गई है। इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करके ये आप कैलकुलेटर पे इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमारे इनको आपस में जब इस पूरे को आपस में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि आंसर को हमने मिनट में करना है, तो 60 इस वैल्यू को 60 से डिवाइड करवा देंगे तो आंसर हमारे पास मिनट्स में आ जाएगा। सो हमारे पास टाइम आ चुका है 8.35, तो इसको अप्रोक्सीमेटली राउंड अबाउट कर लेते हैं, 8 हो सकता है हमारे पास। तो टाइम हमारे पास आ गया है 8 मिनट। तो ये जी आप लोगों की एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 2 की 2.1 की। यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज 2.1 एंड होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। जो आप लोगों को चीज़ें समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ये चैनल आप लोगों को फ़ायदा दे रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।